तो ठीक है जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। व्हेन शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग जो बेसिक बातें हुई थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू से जो एक्सेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू से जितना ज्यादा वैल्यू होगा वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट हम लोग बेटा नेम देते हैं प्रीमियम। बट ये प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट शेयर्स पे होते हैं, तो शेयर्स प्रीमियम भी हम बोलते हैं। और सेबी ने बेटा जो नेम दिया था, डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सबको नेम दे रखा है सिक्योरिटी। तो मीन्स हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं शेयर्स की, तो शेयर्स भी क्या है बेटा, सिक्योरिटी है। तो हम लोग जो प्रीमियम जनरली आज के टाइम में जो अकाउंट ओपन होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ही ओपन होता है। तो ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो अब इसके पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होगा, जो कंपनी की पर शेयर के हिसाब से वो रिटर्न करने के लिए लाइबल है। तो होगा क्या, हम अकाउंट में जो अकाउंटिंग करते हैं ओनरशिप क्रिएट करते हैं, मीन्स ओनर को क्रेडिट करते हैं। तो ओनर यहाँ पे कौन, शेयर होल्डर्स। तो ओनर को क्रेडिट करते हैं मीन्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, किससे, शेयर कैपिटल के नेम से। तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट ही करते हैं, टोटल कितने वैल्यू से, फेस वैल्यू से। वो अलग बात है कि हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाइज करते हैं। तो अब हम लोग बेटे आज एंट्री करेंगे प्रीमियम की। ठीक है, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो चैप्टर है इस पे बेटा कई टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कई टॉपिक मर्ज करके क्वेश्चन बनता है जिसमें प्रीमियम का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम लोग एंट्री सीखेंगे कि सर प्रीमियम की क्या एंट्री होगी, जो आप बेसिकली एंट्री कर चुके हो एट पार वाली, उसी में थोड़ा सा चेंज आना है। बाकी सारे एंट्रीज वही रहेंगे। आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। बेटे वो तो बेसिक जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं वो एंट्री है। ठीक है, तो फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, अब बार बार कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस चीज के लिए। तो एट पार जो था सिंपल, जो हम लोग फेस वैल्यू पे ही इश्यू होता है, ये वाली बात हुई थी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस ये किए थे कि पहले पहले जो मतलब इंस्टॉलमेंट वाइज होते हैं, तो कंपनी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी, ये बात था। तो कंपनी, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले बैंक की एंट्री से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन मनी कंपनी एडवांस में लेती है। मीन्स ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीरियसनेस चेक करने के लिए कंपनी एप्लीकेशन मनी एडवांस में लेती है। तो पहले बैंक की एंट्री करते हैं, फिर ओनरशिप क्रिएट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में पैसे कौन से हैं, शेयर। एप्लीकेशन क्या है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमको ओनरशिप क्रिएट करना है, मीन्स लायबिलिटी क्रिएट करना है। मीन्स किस नेम से लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, ओनरशिप क्रिएट करेंगे शेयर कैपिटल के नेम से। तो शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो अभी तो मैं ये ऐसे बता रहा हूँ, बाकी ये सब एंट्री कैसे आखिर ये जनरेट हुई एंट्री, इसका कॉन्सेप्ट है, बच्चे क्लास किए थे इसका। फिर मेरे बच्चे हम लोग अब क्या करते हैं, अब बैंक की एंट्री पहले नहीं करते, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट से पहले
ओनरशिप क्रिएट करते हैं, पहले ओनरशिप क्रिएट करते हैं। तो मीन्स अब हमको ओनरशिप क्रिएट करना है तो वापस से शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमको लायबिलिटी जो दिखाना है ओनर को पेमेंट करने के लिए वो शेयर कैपिटल ही, क्योंकि शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा शेयर कैपिटल। तो वापस से टू शेयर कैपिटल मीन्स यहाँ हमने कर दिया क्रेडिट, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मीन्स when allotment money due share allotment account debit to share capital। अब पैसा आएगा allotment money तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment अकाउंट। फिर बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट है इसी तरह पहले ड्यू करेंगे मीन्स ओनरशिप क्रिएट करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बेटे लास्ट एंट्री होती है फाइनल कॉल, ये भी पहले ड्यू करेंगे मीन्स ओनरशिप क्रिएट करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान रहे बेटे जो बच्चे कॉन्सेप्ट के टाइम अगर ये जब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था अगर आप वहां नहीं क्लास ज्वाइन किए थे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें हुई थी, ये बेसिकली एट पार वाली ही है जिसमें हमने फेस वैल्यू पे ही इजी हुआ है वो डिस्कस किए थे। अच्छा लास्ट क्लास बेटे ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कब हम पहचानेंगे कि कब एंट्री मींस शेयर्स इजी हुआ है एट पार पे एट प्रीमियम पे, ये बात हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मैं नोट भी कराया था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई कंपनी शेयर्स जो इश्यू की है वो एट पार पे है कि एट प्रीमियम पे है, ये बात हम लोग डिस्कस किए थे विद एग्जांपल। तो 9-10 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है। और हाँ बेटा जैसे कि कुछ बच्चों के जैसे बारिश का इस टाइम थोड़ा सीन है तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो लेकिन फिर भी बच्चे जुड़े रहेंगे जैसा भी नेटवर्क हो, और क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा, मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे भी डाल दिया है क्लास को, तो रिकॉर्ड भी हो रहा। अब बाद में 1-2 घंटे बाद वीडियो फिर वहां पे अपलोड हो पाता है, तुरंत नहीं हो पाता, तो अब बाद में क्लास भी आप जो उसका कोड होता है जो हम लिंक भेजते हैं तो कोड एक देता है, वो आप कोड डाल के क्लास को देख सकते हैं। वहां पे जो वीडियो कभी कभी ब्लर होता है जैसे अभी लाइव है तो हो सकता है कभी वीडियो ब्लर कर रहा हो, वॉइस प्रॉब्लम हो, तो उस रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहां पे आप क्लासेस दे सकते हो। तो अब बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्री हम लोग करने वाले हैं वेल शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, सब बच्चे ध्यान देंगे एकदम अच्छे से हमको इसको डिस्कस करना है। तो आइए बेटा हम लोग पॉइंट यहां पे रखते हैं व्हेन शेयर्स issued at प्रीमियम। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ और बातें मैं डिस्कस कर दूं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट है। तो बेटे लास्ट क्लास की ही बात मैं अभी डिस्कस करूंगा। इश्यू प्राइस क्या होता है बेटा, इश्यू प्राइस की मैं बात करूं तो पर शेयर के हिसाब से जो पैसे कंपनी को पब्लिक से मिलती है, पर शेयर के हिसाब से जो पैसे कंपनी को पब्लिक से मींस शेयर होल्डर से मिलती है वो इश्यू प्राइस है। बट फेस वैल्यू जो कंपनी वापस करेगी, वापस करने के लिए लायबल है पर शेयर के हिसाब से, वो फेस वैल्यू है। तो हमने डिस्कस ये किया था कि मान लो कि कंपनी वापस करेगी 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और यहां पे मेरे बच्चे पब्लिक से पैसे ले रहे हैं, शेयर इश्यू की है वो कितने पे, मैंने यहां पे सपोज किया 120 पर शेयर। तो बेटा 120 रुपीज पब्लिक से ले रहे हैं लेकिन वापस करने के लिए लायबल कितने से है, 100 शेयर से ली,
रिपीट कर रहा हूं फिर से, पब्लिक से पैसे लेगी कंपनी 120 रुपीज, बट यहां पे अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, आप देखिए, तो उसको रिटर्न करने के लिए कितने के लिए लायबल है 100 रुपीज पर शेयर, बट पब्लिक से कितने पैसे मिलेंगे 120 रुपीज। तो क्या यहाँ पे ये 20 रुपीज का कंपनी के लिए मेरे बच्चे प्रॉफिट नहीं है? यस सर, प्रॉफिट है। तो अब यहाँ बेटा ये 120 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो अब हम बात करेंगे इस प्रॉफिट का हमने नाम क्या रखा था बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, इस प्रॉफिट का नेम क्या रखा था, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटे, हम लोग इसी प्रीमियम की एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, सर यहाँ पे तो कंपनी, ध्यान से सर यहाँ पे तो कंपनी शेयर्स के पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है, शेयर्स के पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो अब यहाँ बात क्या होता है, तो अब अलॉट जो प्रीमियम का पैसा है वो कब लेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। कंपनी जो शेयर्स के पैसे लेती है वो इंस्टॉलमेंट पे लेती है, कई बार में लेती है, मीन्स 3 to 4 टाइम्स में। तो अब यहाँ पे जनरली जो प्रीमियम अमाउंट है, जो प्रीमियम अमाउंट है मेरे बच्चे, एक मिनट, हाँ क्लास, अच्छा ठीक ठीक नहीं, ठीक है बेटा। तो हम लोग बात ये कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हाँ तो बेटे अब जनरली यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल प्रीमियम का अमाउंट होता है, जो कंपनी के लिए टोटल प्रीमियम का अमाउंट होता है, वो कंपनी अलॉटमेंट के टाइम लेती है। मैं जनरली ऐसा बोल रहा हूँ, ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा अलॉटमेंट के टाइम ही लेगी, लेकिन ज्यादातर केसों में कंपनी क्या करती थी, जो प्रीमियम अमाउंट है बेटा वो अलॉटमेंट के टाइम लेती है। ठीक है, तो ध्यान देना, अब सर प्रीमियम की एंट्री जब अलॉटमेंट के टाइम ले रही है तो मीन्स अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड रहेगा। ध्यान सुनिएगा, प्रीमियम अमाउंट जब कंपनी अलॉटमेंट के टाइम ले रही है तो वो अलॉटमेंट जो मनी का मीन्स जो अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट के टाइम वाला, वो उसी में इंक्लूड रहेगा, तो हमको वहीं पे एंट्री करना है। बात समझ आ रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरली कंपनी क्या करती है, जनरली कंपनी क्या करती है, जो प्रीमियम अमाउंट होता है मेरे बच्चे वो कंपनी अलॉटमेंट के टाइम लेती है। तो हमको जो प्रीमियम का इफेक्ट है, एंट्री पे जो इफेक्ट है सिर्फ कहाँ रहेगा, वो रहेगा अलॉटमेंट की एंट्री में। जो चेंज आने वाला है एंट्री में वो सिर्फ कहाँ होगा, अलॉटमेंट की एंट्री में। बाकी सारी एंट्री एप्लीकेशन की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, आप जैसे करते आ रहे हो वैसे ही होगी। ठीक है, और एक और बात, जरूरी नहीं कि हमेशा कंपनी प्रीमियम अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही ले, हो सकता है प्रीमियम का कुछ अमाउंट, जैसे मान लीजिए 20 रुपीज प्रीमियम है तो 10 रुपीज एप्लीकेशन के साथ ले ली, 10 रुपीज अलॉटमेंट के साथ ले ली, या हो सकता है सारे कॉल्स के साथ, मीन सारे इंस्टॉलमेंट के साथ ले ले। 20 रुपीज प्रीमियम है तो 5 रुपीज एप्लीकेशन के साथ, 5 रुपीज अलॉटमेंट के साथ, 5 रुपीज फर्स्ट कॉल के साथ, 5 रुपीज फाइनल कॉल के साथ। तो कुछ भी सीन हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता था। तो जनरली लेकिन आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो बेटा
अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम कंपनी लेती है। ये वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने हैं, एग्जाम में भी आते हैं। वैसे कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है, जब एक बार हम एंट्री सीख लेंगे, चाहे सारे इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम हो, वो कोई वहां परेशान होने वाली बात नहीं होगी। जो एंट्री यहाँ होगी, सारी एंट्री सारे इंस्टॉलमेंट के साथ होंगी। फिर बातें समझ आ रही बेटा? बोलो यस और नो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि कंपनी जो प्रीमियम अमाउंट लेती है वो अलॉटमेंट के साथ लेगी। वहीं पे हम एंट्री सीखेंगे, चाहे जितने कॉल्स मींस इंस्टॉलमेंट पे हो, एंट्री वही तरीका है जो हम सीखेंगे अलॉटमेंट के साथ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सारे मतलब हर तरीके से हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जैसे भी क्वेश्चन बने हम कर सकते हैं आराम से, अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आओ मेरे बच्चे, हम लोग जैसा कि पहले ही बोल चुके हैं कि सारा रूल्स जो हम लोग 11th में पढ़े थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो, वो सारे कुछ यहाँ यूज होंगे। यही कहाँ बेटे, सिर्फ यही नहीं, जब भी आप अकाउंट पढ़ोगे, बीकॉम पढ़ोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में अकाउंट पढ़ोगे, हर जगह वही 11th वाले अकाउंटिंग रूल्स ही यूज होने हैं। तो बेटा अब एक बात बताना, जो कंपनी ने ये 20 रुपीज कंपनी को ये प्रॉफिट होना है, मीन्स उस प्रॉफिट को हमने नेम कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या नेम कर दिया बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटे यहाँ पे ये है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम है तो प्रॉफिट ही। तो आपको पता है कि प्रॉफिट क्या है बेटा? एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स। सारे इनकम प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देंगे, किस बेस पे? एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो ध्यान रहना है, वही बात है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कंपनी शेयर इश्यू करते टाइम जो प्रॉफिट अर्न करती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी शेयर्स इश्यू करते टाइम जो प्रॉफिट अर्न करती है, मींस वो प्रॉफिट, मैं यही बात कर रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम की ही बात कर रहा हूं, उसको एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। 11th में हम लोग पढ़े थे रिजर्व एंड प्रोविजन, तो उसको एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। और ये भी बेटे एक स्पेशल रिजर्व होता है। तो इस रिजर्व में, जैसे मैं बात, कंपनी को शेयर इश्यू करते टाइम कंपनी ने क्या किया, जो प्रॉफिट हुआ उसको एक रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, है ना बेटा? तो कौन सा इसमें बेटे हम नेम देते हैं रिजर्व को? ये कौन सा रिजर्व है बेटा जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वाला प्रॉफिट है? तो इस रिजर्व का पूरा नेम क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान देना। तो अब कंपनी क्या करती है, इस प्रॉफिट के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रिएट करती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रिएट करती है। जो भी प्रीमियम का प्रॉफिट हुआ उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। ये आप दिमाग में रखिए। अब हम आते हैं एंट्री पे। तो बोलो मेरे बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी? किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? बात बढ़े आगे हम लोग। तो आज आप लोगों का जो एग्जाम है 10:40 से होगा। आप ध्यान रहे आपको कि जो एग्जाम जो भी होगा पेपर, जो आपकी जो क्लास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो क्लास की टाइमिंग है, उसी टाइम पे एग्जाम होगा। कई बच्चे मैसेज करके कॉल करके पूछते हैं सर इंग्लिश का कब पेपर होगा? कितनी बार बताऊं मैं उनको कि बेटा जो क्लास की टाइमिंग है सब्जेक्ट वाइज उसी टाइम होगा। ठीक है, चलो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा।
इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एंट्री डिस्कस करेंगे। सब बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। अब कंपनी, मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी ले रहा हूं, ABC लिमिटेड। अब पूरी कहानी मैं नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन का, एक समरी बनाऊंगा सिर्फ क्वेश्चन का। तो ABC लिमिटेड इश्यूड 10,000 shares of ₹100 each at ₹120 पर शेयर। क्या कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है बेटा कि कंपनी का प्रीमियम अमाउंट कितना है, प्रीमियम कितना ले रही? कोई मुझे बता सकता है? जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी शेयर इश्यू करके अलॉटमेंट के टाइम, वो अमाउंट कितना है? कोई बताएगा? किसी को समझ नहीं आया? अरे बेटा मुझे बस पर शेयर का बताओ अभी। हाँ, ₹20। सब लोग एग्री कर रहे हैं। अगर पर शेयर के हिसाब से हम बात करें तो कंपनी के लिए ये क्या हो गया मेरे बच्चे? फेस वैल्यू। मींस कंपनी जो लाइबल होगी पर शेयर रिटर्न करने के लिए, लेकिन कंपनी पर शेयर के हिसाब से कितना लेगी? ₹120। तो यहाँ पे फेस वैल्यू से जो एक्सेस है वो कितना ज्यादा है बेटा? ₹20। तो वही कंपनी के लिए प्रॉफिट है, वही प्रीमियम है। और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हम लोग सेंटेंस भी लिखा दिए थे कि इट इज एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो मैंने ये क्या कहा, यहाँ पे जो ₹20 का यहाँ प्रीमियम है, कंपनी जनरली क्या करती है, वो अलॉटमेंट के टाइम लेती है, वो अलॉटमेंट के टाइम पैसा वो लेती है, प्रीमियम अमाउंट। तो अब बात करते हैं पेबल कैसे होगा, जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट वाइज कंपनी लेगी वो कैसे लेगी। तो ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कंपनी कितना पैसा लेगी पब्लिक से पर शेयर के हिसाब से, मुझे बताओ आप लोग। पर शेयर के हिसाब से कंपनी जो पब्लिक से लेगी 100 लेगी कि 120 लेगी? कितना लेगी? कितने लोग एग्री कर रहे हैं सर 120 लेगी? क्योंकि भैया इश्यू प्राइस मीन्स इतने का फेस वैल्यू है, इश्यू हुआ है 120 पे, तो कंपनी कितना लेगी? 120 लेगी। जो हम लोग लिखते हैं पेबल एज फॉलो, जो कंपनी को टोटल इंस्टॉलमेंट वाइज जो पैसे मिलने हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, अगर उसको टोटल करेंगे बेटा तो 100 होना चाहिए कि 120 होना चाहिए? 120 होना चाहिए। सही जवाब दिए थे बच्चे। अब लो, कंपनी को टोटल कितना लेना है? ₹120। मान लो बेटा, मान लो कि ₹20 ऑन एप्लीकेशन। अब मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं, मैं क्वेश्चन की कहानी पूरी नहीं बना रहा, सिर्फ समरी है। ओहो, मैंने क्या कहा? जनरली कंपनी अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम लेती है। तो लो, ₹60, यहां मैं लिख रहा हूं इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रीमियम। कोई बता सकता है सर यहाँ पे प्रीमियम पूरा जो ₹20 प्रीमियम है वो कंपनी किसके साथ ले रही है? ये बेटा मैं लिख दूं जरा, ये ऑन अलॉटमेंट।
कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कंपनी के पास प्रीमियम अमाउंट कितना इंक्लूड होगा बेटा? बोलो, प्रीमियम अमाउंट कितना इंक्लूड होगा मेरे बच्चे? 60 में प्रीमियम कितना? प्रियंका तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आता, माइक ऑफ करो बेटा, तुम मैसेज कर दिया करो। और कोई बताए, जल्दी माइक ऑन करके बताया करो, टाइम 20 ना। चलिए अब बात करते हैं। मान लो बेटा यहां मैं ले लिया 30 रुपीज, यहां रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 10 बेटा ऑन फाइनल कॉल। सारे पैसे मिल गए जो हम देखते थे, और सारे शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। हमको जर्नल करना है, और मैं पहले ही बताया हूं प्रीमियम का सीन कहां पे है? अलॉटमेंट के साथ है। तो सिर्फ एंट्री में चेंज कहां आएगा? अलॉटमेंट में आएगा। बाकी ये तो पहले की तरह, ये भी पहले की तरह, ये भी पहले की तरह। तो क्या मैं एप्लीकेशन की एंट्री कराऊं बेटा? हाँ, एप्लीकेशन जो पहले की तरह है वही होगा। आओ बच्चे आओ, अब ध्यान से, अब समझने की बारी आ गई। तो बेटा हम लोग शेयर कैपिटल में क्या इकट्ठा लायबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं क्या? पूरे फेस वैल्यू से, जो फेस वैल्यू यहाँ 100 रुपीज है, तो जो पूरी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, हम लोग क्या इकट्ठा शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं क्या हो लायबिलिटी? नहीं ना, इंस्टॉलमेंट वाइज करते हैं। कैसे करते हैं? इंस्टॉलमेंट वाइज, एप्लीकेशन के, फिर अलॉटमेंट के, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर फाइनल कॉल का, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरे बच्चे सुनिएगा। तो ये एंट्री मैं नहीं करा रहा क्योंकि पहले जैसा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अगर बात करें तो 20 इंटू 10, 2 लाख रुपीज। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन 2 लाख रुपीज। ये हो गया। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं, इस 60 की बात करूं, तो ₹60, इसमें बेटा जब 20 रुपीज क्या हो गया कंपनी के लिए प्रीमियम, दैट इज प्रॉफिट। तो बाकी कितना बचा? 40 रुपीज बचा ना मेरे बच्चे, कितना बचा? तो बोलो, अब जो लायबिलिटी ट्रांसफर करेगी अलॉटमेंट की, क्या वो शेयर कैपिटल में 60 से करेगी? ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जो कंपनी शेयर कैपिटल में लायबिलिटी ट्रांसफर करती है सिर्फ उतना जो वो पेमेंट करने के लिए लायबल है। तो भैया इस 60 में 20 तो कंपनी का प्रीमियम शामिल है जो प्रॉफिट है, वो थोड़ी ना लौटाएगी, वो थोड़ी ना रिटर्न करने के लिए लायबल है। इस 60 में सिर्फ कितना रिटर्न करने के लिए लायबल है? 40 रुपीज। तो शेयर कैपिटल में वही अमाउंट ट्रांसफर करेगी कंपनी जितना रिटर्न करने के लिए लायबल है। तो अगर बात करें अलॉटमेंट के, उसके पास 60 आ रहे हैं, लेकिन इस 60 में 20 रुपीज का उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कोई लायबिलिटी होती है क्या बेटा? वो नहीं वापस करेगा ना। तो सिर्फ कितना वो वापस करने के लिए लायबल है? 40 रुपीज। मीन्स वो ओनरशिप क्रिएट करेगा शेयर कैपिटल में, कितने से? 40 रुपीज। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आइए एंट्री करते हैं। लो बेटा ओनरशिप क्रिएट करने की एंट्री करते हैं। लो मैं ओनरशिप क्रिएट कर रहा, और ओनरशिप क्या? शेयर कैपिटल।
अगर बात करें तो 40 इंटू 10,000, तो ये आएगा आपका अमाउंट 4 लाख रुपीज। ये आ गया आपका अमाउंट 4 लाख रुपीज। लेकिन बेटे मालिक तो उनको बना दिया, लोग ओनर तो बना दिया, लेकिन अलॉटमेंट के पैसे उन लोगों से नहीं मिले, तो उनको क्या करेगा, डेबिट करेगा। लेकिन जरा बताना, क्या अलॉटमेंट का उनसे 4 लाख रुपीज लेना है कि 6 लाख रुपीज लेना है, मुझे ये बताओ बस। अभी टाइम भी होने वाला है। कितना लेना है बेटा? बच्चे एग्री कर रहे हैं? अरे भैया, अगर नहीं 6 लाख लेगा तो उसको प्रॉफिट का मतलब ही क्या रहा? इतने से मालिक बनाया और इतना ही लेना बाकी है, तो उसको प्रॉफिट हुआ कहाँ? बात समझ आ रहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। मीन्स जो उसको, अगर हम ओवरऑल बात करें तो 100 रुपए मतलब 120 रुपए लेके लौटाना 100 रुपीज है। लेकिन जो ये 20 का प्रॉफिट है, ये सारे इंस्टॉलमेंट में थोड़ी ना इंक्लूड है। वो सिर्फ कहाँ इंक्लूड है? अलॉटमेंट में। तो हम यही बात करेंगे ना। तो लो, इस 60 में अगर हम ओवरऑल 100 की बात ना करें, 120 की, अगर इस 60 की ही बात करें, तो इस 60 में लौटाना कितना है? 40 रुपीज। लेकिन लेना कितना है अलॉटमेंट का? 60 रुपीज। तो वही बात है, हमने ओनरशिप क्रिएट किया 4 लाख रुपीज से, लेकिन उनसे लेना कितना है? 6 लाख रुपीज। तो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 6 लाख रुपीज से। यहां तक कोई मारा मारी मेरे बच्चे? बोलो, ये एंट्री याद है ना? ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिन शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं। बात समझ आ रहा मेरे बच्चे? अभी बात खत्म नहीं हुई। डबल एंट्री क्या यहाँ कंप्लीट है क्या बेटा? बोलो, डुअल कॉन्सेप्ट क्या यहाँ फुलफिल हो गया? ये 6 लाख, ये 4 लाख, अमाउंट के हिसाब से तो एंट्री गलत है, इसको हमको सही करना है। अब सुनना बेटा, लौटाना है सिर्फ 4 लाख रुपीज, जो शेयर कैपिटल में हम क्रेडिट करेंगे, मीन्स वो मेरी कंपनी की लाइबिलिटी है, उसको लौटाना है। लेकिन लेना है कितना? 6 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा लेना है, वो कंपनी का क्या है? दैट इज प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट का नेम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। उस प्रॉफिट का नेम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन उस सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा हाँ, रुको, रुक जाओ रुक जाओ। तो क्या है उस प्रॉफिट का नाम बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बोलो, एज पर नॉमिनल अकाउंट हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? प्रॉफिट है। तो इसको क्रेडिट करें कि डेबिट करें बेटा? क्या करें बोलो? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट को हम लोग मींस कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ क्रेडिट ना करके यहाँ पे लिखेंगे क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप लोग रिजर्व फुल लिख लीजिएगा, मैंने सिर्फ RES लिख दिया है। अकाउंट तो कितना है मेरे बच्चे? ये 2 लाख रुपीज। बोलो, इस एंट्री में कोई मारा मारी? बोलो मेरे बच्चे, सारे बच्चे बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सत्यम पांडे, प्रियंका केसरवानी, तुम रहने देना, तुम मैसेज कर दो यस नो। प्रथमेश, प्रॉब्लम है?
साक्षी मिनिशिंग। बोलो बेटे बोलो, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम है बोलना। फिर से मैं रिपीट करूंगा इस चीज को। ये बेटे प्रीमियम का जो सीन है वो कंपनी अलॉटमेंट के साथ ले रही है। तो अगर हम बात करें तो कंपनी इंस्टॉलमेंट वाइज लाइबिलिटी ट्रांसफर करती है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम यहां बात करेंगे अलॉट, जब इंस्टॉलमेंट का जब आता है, अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट आता है, इस इंस्टॉलमेंट में कंपनी जो प्रीमियम है कंपनी का, प्रॉफिट है वो 20 शामिल है, तो लाइबिलिटी सिर्फ कितनी बची, 40 रुपीज। तो अलॉटमेंट की जो लाइबिलिटी है वो शेयर कैपिटल में कितनी ट्रांसफर होगी, 40 रुपीज। लो, ओनरशिप क्रिएट किया हमने अलॉटमेंट के लिए, तो मीन्स शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, कितने से, जितना लाइबिलिटी है अलॉटमेंट की। तो 40 रुपीज है तो 10,000 शेयर्स पे 4 लाख रुपीज। बेटे इनको ओनर तो बना दिया, लेकिन भी इनसे पैसे नहीं मिले हैं, तो इनसे पैसे लेने बाकी हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, पैसे लेने बाकी हैं तो डेबिट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, लेने तो पूरे 60 हैं, लेने तो पूरे 60 हैं, तो हम यहाँ पे बेटे डेबिट कर दिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 6 लाख रुपीज से, मीन्स 60 रुपीज पर शेयर इंटू 10,000 शेयर, ये आ गया 6 लाख रुपीज। ओहो, अब यहाँ पे गए पा रहा, सिर्फ लौटाना है 4 लाख रुपीज और लेना है 6 लाख रुपीज, मीन्स 2 लाख यहाँ पे एक्सेस आ रहा, वो क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को नेम देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यही रीजन है कि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम ना लिख के यहाँ क्या अकाउंट ओपन करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं बेटे। अब आप क्या करते हो, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट से पहले ओनरशिप क्रिएट करते हो, जो कि हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आगे से हम लोग फॉर फीचर करेंगे तो ये वर्ड बहुत अच्छे से वहां याद होना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा। कंपनी को जब प्रीमियम मिलता है तो वो प्रीमियम कहाँ ट्रांसफर कर देती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ये सिर्फ एक सेंटेंस ही आपको बहुत हेल्प करेगा चीजों को समझने में। अब बेटे क्या होगा, ओनर बना दिया तो पैसे लेगा ना, तो पैसे लेगा कंपनी, तो कंपनी के बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये लोग जब, अब अच्छा, इन लोगों से पैसे लेना है, इनको कंपनी ने डेबिट कर रखा है। जब ये लोग, मीन्स ये लोग कौन है बेटे, ये अकाउंट नहीं, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट भी कर रहा जिन लोगों से पैसे लेने हैं। ये मान लो ये पर्सन है, तो अब जब ये लोग पैसे दे देंगे तो गिवर हो जाएंगे, तो इनको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैं अमाउंट आप लोगों से पूछूंगा कि सर यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, बोलिए अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा। गलत जवाब। और कोई बताए, और कोई बताए बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम पास बेवजह होता है वेस्ट। और कोई नहीं बता पाएगा। सिद्धार्थ, कितना अमाउंट आएगा, बोलो यहाँ कितना अमाउंट आएगा। यहाँ अमाउंट कितना आएगा इस एंट्री की, ये वाली एंट्री कितने अमाउंट आएगी। साक्षी,
प्रथमेश, प्रियंका, सत्यम। बोल नहीं पा रहे आप लोग? पूछ रहा हूं कि सब लोग बताओ, बोल नहीं पा रहे हो? बेटा इंस्टॉलमेंट हमको कितना लेना था? 60 के हिसाब से लेना है तो 6 लाख रुपीज आएगा। हमको लेना तो 60 ही है ना, कि 40 लेना है? 40 जब लेंगे तो मतलब क्या रहा प्रीमियम का? तो यहां पे आएगा 6 लाख रुपीज। बोलो, बातें समझ आ गई? बोलो। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या मैं अब इन दोनों की भी एंट्री कराऊं? बोलिए। ये पहले जैसे है, पहले जैसे है ये एंट्री। अब पहले ड्यू करो, मेल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 इंटू 10,000, 3 लाख रुपीज आएगा अमाउंट। फिर ये 10 रुपीज है फाइनल कॉल पे, तो पहले ड्यू करो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख रुपीज, ये आएगा। ठीक है, तो बेटे आप लोग एंट्री कंप्लीट करके जैसे ही क्लास ओवर करूंगा, आज मैं 20 मिनट्स और क्लास लेने वाला हूं, यही कंटिन्यू करूंगा, फिर और कोई आज क्लास नहीं चलेंगी। ठीक है, तो अब आप लोग पहला क्वेश्चन आज का जो वर्क है इसको आप कंप्लीट करोगे, और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोट किए हैं बेटा? बोलो। बातें समझ आ रही हैं? बोलो। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटे बोल दो। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे और नोट। अच्छा बेटे, आपको प्रीमियम की एंट्री आ गई ना? बोलो। अब चाहे जितने इंस्टॉलमेंट पे हो, एंट्री तो यही होगी ना? चाहे जितने इंस्टॉलमेंट पे हो, एंट्री यही होगी। और एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले पहले समझते हैं एक और, फिर हम क्वेश्चन देंगे करने के लिए। मान लो कि कोई भी कंपनी है, अब मान लो कि यहाँ पे एक्स लिमिटेड issued shares 20,000, issued 20,000 shares of rupees 100 each at rupees 10 as premium। लो, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। इश्यू मतलब क्या है, 100 का शेयर है, मीन्स जो फेस वैल्यू है उसको 10 रुपीज प्रीमियम पे, मीन्स इश्यू प्राइस यहाँ कितना हो गया? 110 हो गया। बात समझ आ रहा दोनों क्वेश्चन? बोलो बेटा। हाँ, इस बार इश्यू प्राइस इस बार कितना होगा? 100 + 10, ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम। उस बार की तरह मैं नहीं बनाया क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका इश्यू प्राइस 110, मतलब इतने का शेयर कितने में इश्यू? 110 में इश्यू हुआ है। आओ मेरे बच्चों, अब मैं इस बार 2 इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम को बांट दूंगा। ठीक है,
तो अब बोलो कंपनी कितना लेगी टोटल इंस्टॉलमेंट करके? 110 लेगी, इश्यू प्राइस ही लेगी। तो कैसे लेना है? ₹30 इंक्लूडिंग ₹5 एप्लीकेशन। लो, मैंने इस बार एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम रख दिया। नेटवर्क, हाँ, मैंने इस बार एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम रखा है, ध्यान देना। फिर ₹40 इंक्लूडिंग ₹5। प्रीमियम किस पे है? ऑन। क्वेश्चन को नोट भी करना है। बाकी में प्रीमियम नहीं, ₹10 ही प्रीमियम था, तो 5 इस पे आ गया, 5 इस पे आ गया, तो टोटल हो गए। या अच्छा चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹10 ऑन फाइनल कॉल। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, सारे पैसे मिल गए शेयर होल्डर्स से। हमको एंट्री करना है। तो अब तो एप्लीकेशन का क्या, पहले बैंक में आता है पैसा, तो एप्लीकेशन का बैंक में कितने से आएगा? जितना इंस्टॉलमेंट है। जैसे वहां 60 आया था बैंक में, कितना आएगा बैंक में? लो जी, बैंक अकाउंट, एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट 30 इंटू 20,000, तो कितना आएगा? 6 लाख रुपीज टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 6 लाख रुपीज। अब हमको जो ड्यू करेंगे एप्लीकेशन की अमाउंट, यहां भी हमको प्रीमियम करना पड़ेगा, प्रीमियम का एंट्री। तो बेटा शेयर, ऐसे समझते हैं, ऐसे। बेटा एक बात बताना, इस 30 में जो टोटल ₹30 ऑन एप्लीकेशन है, जल्दी से माइक ऑन करके सब लोग बताना बारी बारी। जो ₹30 ऑन एप्लीकेशन है, उसमें कंपनी रिटर्न करने के लिए लाइबल कितना होगी? इंस्टॉलमेंट वाइज में बात कर रहा, सिर्फ एप्लीकेशन अगर बात करें तो इस 30 में कंपनी रिटर्न करने के लिए लाइबल कितने से होगी? बोलो। इस 30 में सिर्फ 25 ही लाइबिलिटी है ना, तो शेयर कैपिटल में लाइबिलिटी कितने से ट्रांसफर करेगी? 25 से। लो जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 25, इसमें देखो 25 लाइबिलिटी और 5 प्रॉफिट, तो ये आएगा 25 इंटू 20,000, 5 लाख रुपीज। लेकिन कंपनी को पैसे लेने कितने हैं? लेने कितने थे बेटा? 30 के हिसाब से, तो 30 इंटू 20, तो ये आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज। लो जी, तो बताओ यहां पे, ये थोड़ा 5 लाख रुपीज, तो यहां पे बेटा जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपीज। समझो इस बात को, वही बात है, कंपनी ने ओनरशिप क्रिएट किया 5 लाख रुपीज से, लेकिन लेने कितने थे? 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे लौटाएगी 5 लाख, लेने हैं 6 लाख, तो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, जिसको हमने क्रेडिट कर दिया और कहाँ ट्रांसफर किया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में।
बोलो कोई प्रॉब्लम की बात है क्या? नहीं ना। हमको यहाँ पे देखो ड्यू वाले एंट्री के साथ ही हमको प्रीमियम की एंट्री करना है। लायबिलिटी हमने क्रेडिट किया, जितनी लायबिलिटी थी 30 में लायबिलिटी 25 की और 5 रुपीज प्रीमियम है, तो 25 से हमने इस अगर इंस्टॉलमेंट वाइज बात करें ऑन एप्लीकेशन तो कितना रिटर्न करना है 25 रुपीज, तो हमने शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी 25 के हिसाब से 20,000 शेयर्स पे, जो कि आया 5 लाख रुपीज। अब लेकिन उनको लेने कितने हैं उनसे 30 रुपीज के हिसाब से 20,000 शेयर्स पे, तो ये आ गया 6 लाख रुपीज। लौटाने हैं 5 लाख रुपीज, लेने थे 6 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर मेरे बच्चे अब हम बात करें तो अब पहले बैंक की एंट्री नहीं करते, अब पहले बैंक की एंट्री नहीं करते, तो पहले ओनरशिप क्रिएट करते हैं। तो हमने बेटा ओनरशिप फिर से करना है शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट की अमाउंट जो होगी वो भी लायबिलिटी वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया मेरे बच्चे। तो इस 40 में अगर बात करें तो 40 में अगर देखो तो यहाँ भी क्या है, इस 40 में चेक करना 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो रिमेनिंग अमाउंट 35 लायबिलिटी होगी, तो शेयर कैपिटल में लायबिलिटी ही ट्रांसफर करना है। तो कितने से करोगे बेटा 35 के हिसाब से इस पे, तो आ जाएगा 7 लैक्स, आ जाएगा 7 लैक्स, है ना। ओनरशिप क्रिएट कर दिया 7 लाख से, लेकिन मीन्स कितने से 35 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, लेकिन लेना कितना है बेटा 40 के हिसाब से, तो हम 40 के हिसाब से डेबिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट कर दिए हम बेटा 40 के हिसाब से, तो 40 इंटू 20,000 शेयर, ये आया 8 लाख रुपीज डेबिट कर दिए। फिर वही भैया रिटर्न करना है 7 लाख रुपीज, लेना है 8 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज का क्या आ गया जो एक्सेस आया वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट ही क्या है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। बोलो यहां तक कोई परेशानी मेरे बच्चे? फिर आप बैंक की एंट्री करोगे तो बैंक में आएगा कितना, जितना लेना था, तो लेना कितना है 8 लाख रुपीज, तो यही बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीज, ये एंट्री आप कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीज। बोलो बेटे यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इस एंट्री में? एक एक एंट्री हमको सीखना है। शेयर शेयर्स में तो जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं खासकर यहाँ पे आपको एक एक लॉजिक आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप रटोगे तो वो 8 मार्क्स का जो एक सिंगल क्वेश्चन में बड़ा सा 8 मार्क्स का आता है वो उसमें फिर प्रॉब्लम करेगा। और इस चैप्टर से तो रेगुलर जुड़े रहना है। क्लास अगर आप यहाँ पे छोड़े तो समझ जाओ परेशान हो जाओगे, फिर चैप्टर अपने आप खत्म कर लोगे बिना समझे। ठीक है, बोलो बेटा समझ आया ये? नोट नोट कर लिए? अब मैं आपको दूंगा होमवर्क। कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा सर आज एग्जाम है इंग्लिश का, इंग्लिश का एग्जाम होगा 10:40 पे, और जैसे ही मैं क्लास ओवर कर रहा हूं आप लोग मुझे सेंड कर दीजिए आंसर, 20 मिनट में एंट्री करके 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ अभी ठीक है। अच्छा तो शाम तक नहीं, 2 बजे तक का मैं टाइम दे रहा हूं, जो बच्चे अभी करना चाहे कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, मैं उनको रोकूंगा नहीं बच्चे, है ना।
जो अभी करना चाहे वो कर सकते हैं, बाकी 2 बजे तक आप करके सेंड कर दो मेरे पास, पर्सनल करना व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और होमवर्क नोट करो, अभी ओके कहाँ कर दिए, ये कंप्लीट कर लोगे ना, ये कंप्लीट करके ये मत भेजना, ये अपना कंप्लीट करना है क्वेश्चन आप लोगों को। जो मैं क्वेश्चन अब नोट करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं अब नोट करा रहा हूँ, आप लोग उसको मेरे पास सेंड करिएगा। और आज का तो जरूर होमवर्क करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अकाउंटेंसी में तो परेशान हो जाओगे। कितना लाख टाइम समझ लो बेटा, अगर प्रैक्टिस आप यहाँ नहीं करते हो तो मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में करना, क्योंकि अकाउंट्स का ऐसा 12th का पेपर इतना लेंथी होता है कि 3 घंटे भी बहुत कम पड़ जाते हैं। कब, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आती हुई चीजों को भी आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इसमें तो 12th में तो खूब प्रैक्टिस चाहिए अकाउंटेंसी में। तो फर्स्ट जो होगा यहाँ पे होमवर्क बेटा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। रितेश लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 100 each at rupees 120। यहां चेंज करो, शेयर्स चेंज कर लो, टोटल जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं चेंज करो, यहां कर लो कितना, 50,000 शेयर्स यहाँ पे कर लो। और मैं समरी ही बना रहा हूं, तो टेबल एज फॉलो, तो रुपीज 120 टोटल लेने हैं, तो ये कैसे कैसे आ रहा जरा आप देखो। रुपीज 20 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 80, बट यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 10 on first call and remaining amount on final call 110। ठीक है, सारे बेटे शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है और सारे पैसे भी मिल जाते हैं शेयर्स पे, ये मान के आप करना जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रितेश लिमिटेड। सेकेंड क्वेश्चन, विप्रो लिमिटेड इश्यूड 30,000, अच्छा चेंज कुछ कर दूं, इस बार मैं करूंगा 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at rupees 2 as premium। इस बार ये सीन है, और पे अमाउंट पेबल एज फॉलो,
ओह लाइट चली गई, दिख रहा आप लोगों को बेटा? चलो जी ठीक है तब। पेबल एज फॉलो, तो पेबल होगा बेटा टोटल इस बार इसी प्राइस 10 + 2 ₹12। तो यहाँ पे बेटा 4, माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, ₹4 इंक्लूडिंग, यहां भी ₹1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो प्रीमियम था ₹2 हो गए 4 8, चलो ₹3 on first call and remaining amount on final call। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यहां भी वही सीन है। public were fully subscribed and all money duly received, journalize, जर्नल एंट्री आपको करना है इन द बुक्स ऑफ विप्रो लिमिटेड। बोलो बच्चे, यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, चलो जी लाइट पे आ गया। कॉन्सेप्ट कोई परेशानी मेरे बच्चे? क्वेश्चन नोट कर लिए? लो मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, क्वेश्चन नोट करो पहले। हो गया नोट? क्वेश्चन नोट हो गया सबका? होमवर्क जो नहीं सेट करेगा मैं उसको यहां से रिमूव कर दूंगा, ना तो वो क्लास देख पाएगा रिकॉर्डिंग, ना ही लाइव कर पाएगा क्लास। और खासकर जो हम लोग लाइव क्लास में जो भी चैप्टर्स टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो हम लोग स्कूल ओपन होने पे नहीं करेंगे। तो आओ बच्चों आओ, अपने पास कॉन्सेप्ट नोट लिख लो। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये आपको नोट्स जो बनाना है उसके लिए मैं बता रहा हूं। when shares are issued at premium, तो आप लोग यहाँ पे जनरली प्रीमियम की एंट्री कब होती है? ओनरशिप क्रिएट करते टाइम। ओनरशिप क्रिएशन में ही प्रीमियम की एंट्री होती है, मीन्स जब हम इंस्टॉलमेंट ड्यू करते हैं। तो मान लेता हूं मैं वो अलॉटमेंट के साथ है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। एप्लीकेशन पे होगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। साक्षी माइक ऑफ कर दो, कुछ बोलना है?
ठीक है बेटा, लिखो नोट, जरा नोट यहां चिपकाओ। जनरली कंपनी रिसीव प्रीमियम at the time of at the time of allotment। ये नोट लिखो बेटा, जनरली कंपनी रिसीव्स प्रीमियम एट द टाइम ऑफ allotment। तो इसलिए बेटा वो allotment मनी के साथ, allotment मनी में वो इंक्लूड रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो टाइम भी होने वाला है तब, तो हम लोग यहीं पे आज क्लास ओवर करते हैं बेटा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अभी भी जाते जाते पूछ सकते हो, क्लास हो, नहीं तो हम लोग बंद करेंगे। बोलो मेरे बच्चे। हाँ, तो होमवर्क जरूर कर, होमवर्क का, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अकाउंट्स में मार्क्स गेन कर पाओगे। तो होमवर्क ही बेटा कंपलसरी है, होमवर्क अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, कोर्स होता जाएगा, होमवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा अकाउंट्स का। ठीक है बेटा, यहीं पे क्लास हम लोग ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास क्या मीन्स नेक्स्ट वीक में हम लोग अब मिलेंगे। ठीक है, चल।